आइंस्टाइन जादू नहीं, वो एक मेथड है। मेथड से ज़िंदगी बदलें। मारूफ माहिर तालीम व इब्लागियात, मुहक्किक और मीडिया पर्सन डॉक्टर साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर दुनिया के इस ज़हीन तरीन इंसान बारे नई डायमेंशन से आगाह करते हैं। इससे हम अपनी आदत तब्दील करके शऊर को बेहतर और तवाना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुल्क के मारूफ माहिर तालीम व इब्लागियात हमें क्या बता रहे हैं और आइंस्टाइन की ज़िंदगी बारे क्या नए इंकशाफात सामने लाते हैं। दुनिया के हर क्लासरूम की तरह पाकिस्तान में भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम एक अजीब सी पुरस्रार अजमत के साथ लिया जाता है। इसके बिखरे हुए बालों वाली तस्वीर जहानत की अलामत बन चुकी है। वालिदैन बच्चों को मिसाल देते हैं, असातिज़ा इसका हवाला देते हैं, मगर बहुत कम लोग ये बुनियादी सवाल पूछते हैं, आखिर आइंस्टाइन को अजीम किस चीज़ ने बनाया। द ब्रिटिश एकेडमी में शाया होने वाली एक तहकीक इस सवाल का हैरानकुन जवाब देती है। आइंस्टाइन जादू नहीं था, वो एक तरीका था। ये नतीजा ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अहम है, जहां बहुत से नौजवान ये समझते हैं कि अज़मत सिर्फ चंद मुंतखब लोगों का नसीब होती है। आइंस्टाइन खुद कहता था कि वो अल्फाज में नहीं सोचता था, बल्कि तस्वीरों में सोचता था। वो अपने आप को रोशनी की एक किरण पर सफ़र करते हुए तस्वर करता था। ख्यालात पहले उसके जहन में तस्वीर बनते थे, अल्फाज और मसावात बाद में आते थे। ये बात हमें एक बड़ी हकीकत बताती है। आइंस्टाइन की असल ताकत उसकी याददाश्त नहीं, उसका तख़य्युल था। पाकिस्तान में हमारा तालीमी निज़ाम अब भी रटने को जहानत समझता है। जो तालिब इल्म किताब को दोहरा दे वो ज़हीन कहलाता है, और जो सवाल करे वो अक्सर मसला समझा जाता है। यही वो मकाम है जहां हम अपने मुमकिना आइंस्टाइन खो देते हैं। आम जहन और गैर मामूली जहन में फ़र्क दिमाग का नहीं, दिमाग के इस्तेमाल का होता है। जदीद न्यूरोसाइंस भी इस हकीकत की तस्दीक करती है। तहकीक से साबित हुआ है कि गहरी सोच और तख्लीकी अमल दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतहरिक करते हैं। जब इंसान किसी बामकसद फ़िक्री जद्दोजहद में मसरूफ़ होता है तो दिमाग में डोपामीन खारिज होता है, जो खुशी और तहरीक पैदा करता है, यानी सोचना खुद इंसान के लिए एक इनाम बन जाता है। आइंस्टाइन की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो मुसल्लमा ख्यालात को बगैर सोचे कबूल नहीं करता था। वो हर बात को परखता था। ये रवैया दरअसल इस्लामी फ़िक्री रिवायत से भी हमाहंग है। कुरान बार बार इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है। सवाल करने और सोचने की यही रिवायत मुसलमानों की सुनहरी दौर की बुनियाद बनी। बदकिस्मती से आज हमारे यहाँ सवाल करना बेअदबी समझा जाता है। आइंस्टाइन हमें इसके बरखिलाफ सबक देता है। रिवायत नहीं, सच का एहतराम करो। ये भी एक हकीकत है कि आइंस्टाइन को अपने इब्तदाई तालीमी दौर में गैर मामूली तालिब इल्म नहीं समझा जाता था। बाज़ असातिज़ा उसे सुस्त ख्याल करते थे, मगर इसमें सब्र था। वो एक मसले पर तवील अरसा गौर करता था। ये हमारे नौजवानों के लिए एक अहम पैगाम है। तालीम में नाकामी ज़िंदगी में नाकामी नहीं होती। अज़मत एक लम्हा नहीं, एक मुसलसल सफ़र है। पाकिस्तान आज बेशुमार मसाइल से दो चार है। माशी दबाव, समाजी बेचैनी और फिक्री जवाल हमारे सामने है, मगर हमारी असल ताकत न दौलत है न वसाइल, बल्कि इंसानी जहन है। हमारी नौजवान नस्ल हमारा असल सरमाया है। अगर हम उन्हें रटने के बजाय सोचना सिखा दें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता है। आइंस्टाइन की ज़िंदगी हमें आजिज़ी का सबक भी देती है। आलमी शोहरत के बावजूद उसने सादा ज़िंदगी गुजारी। वो इल्म को इंसानियत की खिदमत का जरिया समझता था। ये एक गहरी अखलाकी हकीकत है। मकसद के बगैर इल्म बेमानी है और मकसद के साथ इल्म रोशनी बन जाता है। पाकिस्तान को लाखों आइंस्टाइन की ज़रूरत नहीं। अगर चंद लोग भी आज़ाद सोचने वाले पैदा हो जाएं तो वो कौम की तकदीर बदल सकते हैं। असल सबक बहुत सादा है। आइंस्टाइन मुख्तलिफ पैदा नहीं हुआ था, वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचता था, और मुख्तलिफ अंदाज में सोचना एक इंतखाब है। अगर हमारे स्कूल तजस्सुस को फ़रोग़ दें, असातिज़ा सवालात को खुशामदीद कहें और माशरा अहले फ़िक्र का एहतराम करे, तो अगला अजीम जहन शायद इसी वक्त किसी क्लासरूम में बैठा हो, लाहौर में, पेशावर में या किसी दूर दराज गाँव में। जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि जहानत कोई मौजज़ा नहीं, ये एक आदत है। जाबिर सईद बदर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ की तरफ से जारी किया गया। एडिटर हफ्सा जाबिर सईद बदर। हफ्सा जाबिर सईद बदर जेम्स की मीडिया हेड और साहबजादे मोहम्मद जाबिर सईद बदर की उनकी तहरीरों के हवाले से मावनत करती हैं।